नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं जानकारी लेकर के आया हूं कि कुछ लोगों पर किसी देवता या देवी की सवारी आती है, तो कुछ लोगों पर अपने इष्ट देव का पूजा पाठ साधना अनुष्ठान करते रहते हैं। जिन लोगों पर सवारी आती है वो बोलते हैं कि पहले तो सवारी खुल कर आती थी और बोलती थी और लोगों का कष्ट भी दूर करती थी, पर अब तो सवारी खुल करके आती नहीं है और नहीं बोलती है और नहीं दूसरों को कष्ट दूर करती है। तो कुछ लोग बताते हैं कि पहले तो पूजा पाठ करते थे, पहले नाना प्रकार के अनुभव होते थे, अनुभूतियाँ होते थे। पूजा के दौरान लंबी लंबी उबासियाँ आती थी, खुशबू आते थे तथा शरीर में कंपन आते थे, वाइब्रेट करते थे। पर अब तो ऐसा कोई अनुभव नहीं होते हैं। क्या मेरी शक्तियाँ बंध गई है? देखिए दोस्तों, दैवीय शक्तियाँ को कोई बांध नहीं सकता है। कितना बड़ा तांत्रिक ओझा सोखा हो, पर हाँ, यह सच है कि आपका शरीर को बांध दिया जाता है, जिसके कारण शक्तियाँ तो आती है पर आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती है, जिसके कारण आपका कार्य पूर्ण नहीं कर पाती और नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होते रहती है। नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होते होते आपको परेशान करते रहती हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, बीमारी, रोग बीमारी देते रहता है, मानसिक तनाव देते रहता है। शक्तियाँ वैसे कुछ शक्तियाँ शक्तियाँ कैसे बंध जाती है, हम आपको बताते हैं कि शक्तियाँ कैसे बंध जाती है। जैसे कि आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोस में रहने वाले लोग आपसे ईर्ष्या करते रहते हैं, जलते हैं कि ये कैसे निरंतर आगे बढ़ रहा है, सुखी पूर्वक रह रहा है। तीन लोकतांत्रिकों से क्रिया करवा करके आपके शरीर को बंधवा देते हैं और सोचते हैं कि कैसे निरंतर आगे बढ़ रहा है। तथा आपके पड़ोस में और कोई ऐसा भक्त है जो आपसे जलता है, तो वह भी शक्तियाँ को बंधवा देता है। वह नहीं चाहता है कि यह सुखी पूर्वक रहे, चैन से जिंदगी जिए। दूसरी वजह है कि आप लोगों के बीच में बात शेयर करते रहते हैं कि मैं तो साधना करता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, मुझ पर तो देवी देवता का सवारी आता है। ऐसे में लोग मन पर चढ़ा लेते हैं और ऐसे बातें चढ़ा लेते हैं। ऐसे बातें किसी से नहीं करना चाहिए कि मैं वैसा हूँ वैसा हूँ। अब कैसे जाने कि शक्तियाँ बंध गई है, मैं कुछ ऐसे संकेत बताता हूँ जिससे आप जान सकेंगे कि आपकी शक्तियाँ बंध गई है। कुछ ऐसे संकेत हैं कि जब पूजा पाठ में बैठेंगे तो आपको शरीर में दर्द होना, पीड़ा होना आरंभ हो जाएगा। जैसे कि घुटने में दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द बढ़ जाएगा। खास करके आपके कंधे में भारीपन महसूस होगा, जैसे महसूस होगा कि मेरे कंधे पर कोई बैठा हुआ है, इतना भारी महसूस होगा। साथ ही साथ यह भी संकेत देता है कि आपकी शक्तियाँ बंधी हुई है। जैसे पूजा पाठ में मन नहीं लगना,
जैसे पहले 1 घंटा 2 घंटा पूजा पाठ में करते रहते थे, मन लगता था, लेकिन बंध जाने के बाद पूजा पाठ में मन नहीं लगना, पूजा पाठ से मन को उचट जाना, इससे आपको लगेगा कि बीच में ही पूजा छोड़ करके चला जाऊं, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था पहले। तीसरा संकेत है कि पहले पूजा पाठ करते थे तो बहुत लगन से, बहुत श्रद्धा विश्वास से पूजा पाठ करते थे। अब वो श्रद्धा विश्वास नहीं रहा। ये भी बताता है कि आपकी शक्तियाँ बंध गई है। चौथा संकेत ये भी बताता है कि शक्तियाँ बंध गई है। जो यह बताता है कि आप पहले नियत समय से पूजा पाठ करते थे, नियत समय पर पूजा पाठ करते थे, घंटों 2-2 घंटा करते थे। अब इसका कोई टाइम टेबल नहीं रहा, कोई निश्चित नहीं रहा। 1 घंटा आगे पीछे, 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे पूजा करते हैं। तो ये भी एक संकेत बताता है कि मेरी शक्तियाँ बंध गई है। और स्वप्न में भी ऐसे संकेत मिलते हैं। अब सपनों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताता है कि आपकी शक्तियाँ बंध गई है, आपकी सवारी बंध गई है। जैसे आप सपने में देखेंगे कि किसी कमरे में मैं सो रहा हूँ, कमरा अंधेरा है, दरवाज़ा लगा हुआ है, अंधेरे के कारण दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं खोल कर बाहर निकलूँ। ये भी बताता है कि आपकी शक्तियाँ बंध गई है। और सपने में ऐसा भी आप अनुभव करेंगे, ऐसा भी सपने में देखेंगे कि मैं जंगल में, चारों तरफ से जंगली जानवर मुझे छेके हुए है, घेरे हुए है, मुझे निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, निकलने का भागने का मौका नहीं मिल रहा है। तो भी बताता है कि आपका शक्तियाँ बंधी हुई है। ये भी सपने में आप दिखाई देगा कि आपके हाथों में हथकड़ी लगा हुआ है, कमर में कोई बेड़ा लगा दिया है, आप भाग नहीं सकते हैं, खोलने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन खोल नहीं पा रहा है। तो ये भी समझिए कि आपकी शक्तियाँ बंधी हुई है। कोई कार्य में, पहले तो कोई भी कार्य में हाथ डालते थे तो कार्य पूर्ण हो जाता था, लेकिन अब जब से शक्तियाँ बंधी है तब से कोई कार्य पूर्ण नहीं होते, बने बने काम बिगड़ जाते हैं। तो ये भी संकेत है कि आपकी शक्तियाँ बंध गई है। अब विराम देता हूँ। माता रानी रक्षा करे। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।